गेहूं की कटाई के बाद अगर आपका खेत गर्मी में खाली पड़ा रहता है तो शायद आपको पता नहीं कि इसी समय खेत से अच्छी कमाई भी की जा सकती है। कई किसान यह सोचकर खेत खाली छोड़ देते हैं कि अब गर्मी आ गई है, इसलिए खेती करना मुश्किल होगा। लेकिन सच ये है कि अगर सही फसल चुनी जाए तो कम पानी और कम खर्च में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। ऐसी ही एक फसल है धनिया, जो कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग भी हमेशा बनी रहती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान रामलाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हर साल वो गेहूं की कटाई के बाद अपने खेत को खाली छोड़ देता था। उसे लगता था कि अब गर्मी का मौसम है, इसलिए खेती करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब वो पास की मंडी में गया तो उसने देखा कि कुछ किसान हरा धनिया बेच रहे हैं और उन्हें अच्छा दाम भी मिल रहा है। यह देखकर रामलाल को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अगर दूसरे किसान गर्मी में धनिया उगाकर पैसा कमा सकते हैं तो वह क्यों नहीं। बस उसी दिन उसने तय कर लिया कि इस बार अपने खेत में धनिया लगाएगा। धनिया की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह फसल ज्यादा समय नहीं लेती। लगभग 35 से 45 दिनों में हरा धनिया बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। यही वजह है कि कई किसान इसे जल्दी कमाई वाली फसल भी कहते हैं। रामलाल ने सबसे पहले अपने खेत की तैयारी शुरू की। धनिया की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए उसने खेत की एक गहरी जुताई करवाई ताकि मिट्टी अच्छी तरह पलट जाए। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को समतल कर दिया गया। इससे खेत में नमी भी बनी रहती है और बीज को अंकुरित होने में आसानी होती है। धनिया की फसल में बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद डाल दी जाए तो मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है। रामलाल ने भी अपने खेत में गोबर की खाद डाली, जिससे पौधों को प्राकृतिक पोषण मिल सके। अब बारी आई बीज की। धनिया का बीज बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन बीज बोने से पहले एक छोटी सी तैयारी करनी पड़ती है। धनिया का बीज अक्सर 2 हिस्सों में जुड़ा हुआ होता है। अगर इसे ऐसे ही बो दिया जाए तो अंकुरण थोड़ा कम होता है, इसलिए किसान आमतौर पर बीज को हल्के से रगड़कर 2 भागों में तोड़ देते हैं। इससे बीज जल्दी अंकुरित होता है और पौधे भी अच्छे निकलते हैं। रामलाल ने भी यही तरीका अपनाया। जब खेत पूरी तरह तैयार हो गया तो उसने कतारों में बीज बोना शुरू किया। कतार से कतार की दूरी लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर रखी गई ताकि पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बीज बोने के बाद हल्की सिंचाई कर दी गई। गर्मी के मौसम में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पहली सिंचाई बहुत ध्यान से करनी चाहिए। करीब 1 हफ्ते बाद खेत में छोटे छोटे हरे पौधे दिखाई देने लगे। यह देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे और कुछ ही दिनों में पूरा खेत हरे रंग से भर गया। धनिया की खुशबू दूर से ही महसूस होने लगी। गांव के कई किसान जब उस रास्ते से गुजरते तो रुककर पूछते कि आखिर रामलाल ने कौन सी फसल लगाई है। जब उन्हें पता चलता कि यह धनिया है तो वे हैरान रह जाते, क्योंकि बहुत से किसानों को लगता था कि गर्मी में धनिया उगाना मुश्किल होता है। लेकिन सही तरीके से खेती की जाए तो यह फसल गर्मी में भी अच्छी पैदावार देती है। धनिया की फसल में सबसे जरूरी काम होता है समय समय पर सिंचाई करना और खेत से खरपतवार निकालना। अगर खामुई